बुरी औरत की पहचान। बुरी औरत की 12 निशानियां हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुनिया का हर इंसान लंबी जिंदगी चाहता है, मगर उसे यह एहसास नहीं है कि वह जितनी लंबी जिंदगी गुजारे उतना ही ज्यादा वह मुसीबतों से दोचा होगा। यही वजह है कि हबीबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बुरे लोगों में शामिल किया है जो लंबी उम्र तो पाते हैं मगर नमाज रोज़ा और दीगर इबादतों से दूर रहते हैं जैसा कि अब्बू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे बेहतर कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो और वह इंसान नेक आमाल भी बजा लाता हो। फिर उसने सवाल किया कि ए अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यह भी बता दें कि लोगों में सबसे बुरा कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी उम्र तो लंबी हो मगर वह बुरे आमाल करता हो। तिरमजी शरीफ। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। आज की यह वीडियो उन बुरी औरतों के लिए है जिनकी वजह से अच्छी औरतें भी बदनाम हो जाती हैं। 3 आदतें औरत को कब्र से सीधा जहन्नुम में लेकर जाएंगी। यह 3 बुरी आदतें अल्लाह ताला को इतनी नापसंद है कि यह 3 आदा अपनाने वाली औरत जिस घर में भी चली जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वह घर तबाह बर्बाद हो जाता है, उजड़ जाता है। उस घर में रहने वाला हर एक इंसान आफा मुश्किलात मुसीबतों की दलदल में फंस जाता है। फरमाया हर एक औरत से शादी करना, मगर 3 आदतें अपनाने वाली लड़की से शादी न करना, वरना तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। तुम्हारा जन्नत का टुकड़ा घर जहन्नुम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाएगा। आखिर वह 3 बदतर आदतें हैं कौन कौन सी? वह 3 गुनाह अजीम कौन कौन से हैं जिनको अपनाने से औरत कब्र से सीधा जहन्नुम में चली जाएगी। क़यामत के दिन उसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और यह 3 गुनाह अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा नापसंद है। नंबर 1, अल्लाह ताला की ना पसंदीदा आदत, नापसंदीदा गुनाह। औरत का गुनाह नापाकी। गुस्ल फर्ज होने के फौरन बाद गुस्ल ना करना। गांव की औरतें 4 दिन गुजर जाते हैं, 5 दिन गुजर जाते हैं, 8 दिन गुजर जाते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज है, हमने तो गुस्ल किया ही नहीं। तो नाजरीन ज़रा सोचिए, जिस घर में नापाक औरत रहती हो वहाँ रहमत के फरिश्ते आते होंगे, वहाँ रिज़्क में बरकत होती होगी। नापाक से वह खाना बना के जिन बच्चों को खिलाती होगी, क्या ख्याल है उन बच्चों की आंखों में हया होगी, उन बच्चों की आंखों में गैरत होगी। एक 25 साला लड़की मदरसे के किसी मुलिम के पास आई, आलिम दीन के पास आई, कहने लगी, हजरत मेरी माँ मेरी शादी करने वाली है, फलां तारीख को मेरी शादी है, मैं आपके पास आई हूँ, गुस्ल करने का सही तरीका बता दें, इस्लामी तरीका बता दें, गुस्ल के फ़र्ज समझा दें। हजरत ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा 25 साल। बुजुर्ग ने फरमाया 25 साल हो गए, आपको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता? लड़की ने कहा नहीं नहीं आता। बुजुर्ग कहने लगे 15 साल से आप बालिग हो गई हो, तो 15 साल से 25 साल तक आपने कितनी तालीम हासिल कर ली? उसने कहा एमए इंग्लिश कर लिया है। बुजुर्ग कहने लगे तूने एमए इंग्लिश तो कर लिया, 10 साल तूने नापाकी में गुजारे, गुस्ल के फर्ज ना जान सकी। मुझे बता, जिस लड़की ने पूरे 10 साल इस तरह नापाकी में गुजार दिए, हालांकि हर माह में आयाम के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है, लड़की को हर हाल में गुस्ल करना होता है और सही तरीके से गुस्ल करना होता है। मुअल्लिम ने कहा इसका मतलब 10 साल गुजर गए, आपने गुस्ल ही नहीं किया, 10 साल आपने नापाकी में गुजारे, आपने ABC तो पढ़ ली, एमए इंग्लिश भी कर लिया, काश कि तू गुस्ल के फराइज भी जान लेती। और जो औरत गुस्ल करना नहीं जानती उसे कलमे आते होंगे क्या? जिस औरत को 6 कलमे नहीं आते, क्या ख्याल है उसे नमाज का तरीका आता होगा? जिस औरत को नमाज का तरीका ही नहीं आता, क्या वह नमाज पढ़ती होगी? जिसको नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं आता, क्या उसे अल्लाह की पहचान होगी? जो नमाज नहीं पढ़ती, जो कुरान नहीं पढ़ती, उसको अल्लाह की पहचान कैसे होगी? हरगिज उसे अल्लाह की पहचान नहीं होगी।
फरमाया सब कुछ करना लेकिन नापाकी से बचना। बुजुर्ग ने फरमाया जल्दी से तौबा करो और गुस्ल का तरीका जान ले, नमाज का तरीका सीख ले। यह जिंदगी के लम्हे तेरे लिए गनीमत है, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला ले। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर यह जिंदगी के लम्हे मिले ना मिले। नापाकी अल्लाह ताला को बहुत ही ज्यादा नापसंद है। फरमाया नापाक रहने वाली लड़की से कभी भूल कर भी शादी न करना, वरना याद रखना बरकत से हाथ धो बैठोगे। फरमाया दूसरा गुनाह, दूसरी बुरी आदत गीबत करना। जहां दो चार औरतें इकट्ठी बैठी हों वहां गीबत शुरू हो जाती है। किसी न किसी औरत की गीबत हो रही होती है। बीवी अपने शौहर की गीबत कर रही होती है, सास और ससुर की गीबत कर रही होती है, शौहर के अजीजो अकार की गीबत कर रही होती है। किसी बादशाह ने ऐलान किया कि आज की मजलिस में जो भी सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लोगों ने बढ़ चढ़ के झूठ बोले। इतने में एक शख्स आया, उसने कहा बादशाह सलामत, आज मैंने देखा है 100 औरतें इकट्ठी बैठी थीं और खामोश बैठी थीं। बादशाह ने कहा कि उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि 100 औरत इकट्ठी बैठी हो और खामोश बैठी हो, ये कैसे हो सकता है। सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि जहां 100 औरत बैठी हो वहां गीबत ना हो रही हो, वहां चुगली ना हो रही हो। चुगली के जरिए, गीबत के जरिए एक दूसरी औरतों को आपस में ना लड़ाया जा रहा हो, ये कैसे हो सकता है। फरमाया गीबत से बचना, गीबत नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ियां खाती है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि गीबत क्या है। सहाबा एराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहि अजमाइन ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुसलमान भाई का जिक्र इस तरह करना कि वह उसे नागवार गुजरे। लोगों ने कहा अगर वह बुराई उसमें मौजूद हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उसके अंदर वह बुराई मौजूद हो तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर वह बुराई उसके अंदर मौजूद ना हो तो तुमने उस पर बहता बांधा। सही मुस्लिम। फरमाया तीसरा गुनाह, खुदा को खावन गलुंग भी समझती है। एक दफा एक औरत किसी आलिम दन के पास आई और कहने लगी, हजरत पता नहीं अल्लाह को क्या हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी मोल खरीद ली। क्या अल्लाह ने मुझे पैदा नहीं किया। फला औरत को 4 बच्चे दे दिए, 4 बेटे दे दिए, अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी नहीं दिया। फला औरत को माल दिया, दौलत दी, सब कुछ दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा है। अल्लाह ने मुझे किसी भी नेमत से माला माल नहीं किया। कब से दुआएं मांगने लगी हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआएं नहीं सुनता। आज के बाद तो मैंने अल्लाह से कुछ भी नहीं मांगना। अलगर्ज उस औरत ने अल्लाह का मचारक नामी बड़ी ही बेअदबी से लिया। ये सुनकर आलम दीन फरमाने लगे, ऐ औरत, इस तरह का लेज, इस तरह की बातें खुदा के बारे में ना किया करो। इस तरह का लेज अल्लाह के सामने अच्छा नहीं लगता। खुदा का नाम बेअदबी से ना लिया करो। खुदा को खुदा समझो, खुदा को खुंद मत समझो। खुदा की ज़ात के सामने वो लेजा इख्तियार ना करो जो लेजा अपने शौहर के सामने इख्तियार करती हो। तो तूने मुझे वो चीज़ क्यों नहीं लेके दी, वो चीज़ क्यों नहीं लेके दी। फलां के शौहर ने अपनी बीवी को सब कुछ लेके दिया, तूने मेरी यह ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं की। तूने मेरी वह ख्वाहिश पूरी नहीं की, मैं तुझसे हरगिज़ नहीं मांगूंगी। इस तरह के बेअदब जुमले, इस तरह का बेअदब लहजा शौहर के सामने तो इख्तियार किया जाता है, खुदा के सामने इख्तियार नहीं किया जाता, खुदा के सामने नहीं बोला जाता। फरमाया इन 3 गुनाहों से बाज आ जाओ, इन 3 बुरी आदत से बाज आ जाओ, वरना याद रखना यह वह 3 खतरनाक बुरी आदतें हैं जो तुम्हें कब्र से सीधा जहन्नुम में लेके जाएंगी। गुनाह से बचने के लिए मजबूत हिम्मत और पुख्ता इरादा चाहिए। इसका तरीका यह है कि आप लोग नेक माहौल और सोहबत इख्तियार करें, और अगर इन गुनाहों से बचना मुश्किल हो रहा हो तो यह सोचे कि अगर इस गुनाह के करते वक्त मुझे मेरे वालदैन या कोई भी ऐसे रिश्तेदार और ताल्लुक वाले शख्स ने जिससे इंसान अपना गुनाह छुपाना चाहे, मसलन असद या शागिर्द वगैरह देख लिया, तो क्या मैं उनके सामने यह गुनाह कर सकूंगा या शर्मिंदा हुआ। फिर यह सोचे कि जब मैं वालदैन के सामने गुनाह से शर्माता हूँ तो अल्लाह ताला जो हर वक्त मुझे देख रहे हैं, जो मेरे खालिक हैं, जो मेरे मालिक हैं और हकीकी
मोहसिन हैं और हिसाबो किताब पर मुकम्मल कादिर हैं। उनके सामने मैं किस मुंह से हाजिर हूँगा। न्यूज़ ये सोचे कि क़यामत के दिन अगर वालदैन, बीवी, बच्चों, बहन, भाइयों, सातेजा, शागिर्द, दोस्तों, तमाम मखलूक के सामने बता दिया कि फलां बिन फलां ने फलां दिन फलां वक्त ये गुनाह किया है, तो उस वक्त आदमी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। क़यामत का वह मंजर सोचे तो उम्मीद है कि गुनाहों का तर्क करना आसान हो जाएगा। और इन सब बातों की आदत पैदा करने के लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत इंतहा ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी के अलावा अल्लाह ताला से इन गुनाहों से बचने की खुसूसी दुआ करते रह। और अगर निकाह नहीं हुआ तो घर वालों को इस बात पर आमादा करें कि वह आपका निकाह करा दे। न्यूज़ तन्हाई में रहने से हल इम्कान गुरेज करें। अपने आप को बामकसद कामों में इतना मशगूल कर दीजिए कि इन फजूल याद का वक्त ही ना मिल सके। न्यूज़ कसरत के साथ सैयद उल इस्तगफार पढ़ते रहे। सैयद उल इस्तगफार यह है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अला अबी फलाला अता, जिसका तर्जुमा यह है, अल्लाह तू ही मेरा रब है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। जिस कदर ताकत रखता हूँ, मैंने जो कुछ किया इसके शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। अपने आप पर तेरी नेमत का इकरार करता हूँ और अपने गुनाहों का तरा करता हूँ। बस मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे अलावा कोई गुनाहों को नहीं बख्श सकता। नाजरीन, बुरी औरत की पहली निशानी यह है कि वह अपने आप को और अपने जिस्म को ढापक नहीं रखेगी। नंबर 2, वह अपने शौहर की नाफरमान होगी। हर वक्त अपने शौहर से लड़ाई करेगी, उसकी इज्जत नहीं करेगी। नंबर 3, बहुत बदजुबान होगी, हर वक्त उसकी जुबान कैंची की तरह चलती रहेगी। नंबर 4, गैर मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करेगी। नंबर 5, अपने आप को पूरे खानदान में सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती होगी। नंबर 6, दूसरे को बात न करने देगी, न किसी की बात सुनेगी। नंबर 7, उसको अपनी नींद बहुत अजीज होगी, ज्यादा वक्त तक नींद का बहाना करके सोई पड़ी रहेगी। नंबर 8, वो चीख कर बुलंद आवाज में बोलेगी और मुंह फट होगी। नंबर 9, गैर मर्दों को दिखाने के लिए बारीक और दिखावे वाले कपड़े पहनेगी। नंबर 10, दूसरों के सामने अपने शौहर की बहुत बुराई करेगी। नंबर 11, अपने शौहर की बात काटकर अपनी बात को तरजीह देगी। नंबर 12, बाजारों के ज्यादा चक्कर लगाएगी। हर वक्त उसे कपड़ों और मेकअप की बहुत ही फिक्र पड़ी रहेगी। अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह के और अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।